Students of 12th class, our today's topic of botany is multiple alleles. प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जैसे कि हम कुछ दिनों से जेनेटिक्स को डील कर रहे हैं। जेनेटिक्स वो, जैसे मैंने बताया है कि जेनेटिक्स वो साइंस है जिसको हम साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि साइंस में जेनेटिक्स में हमने पढ़ा है मेंडल्स लॉ, इंक्लूडिंग मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस बेस पर जो उन्होंने लॉ दिए हैं, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो मेंडल है देट बिकम द फाउंडर ऑफ दिस जेनेटिक्स, एंड मेंडल इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है मल्टीपल अलील्स। क्या तो हम देखेंगे कि अलील्स होते क्या हैं या मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं। The presence of more than two alleles of a gene within a population is called multiple allelism. एंड सच alleles आर कॉल्ड मल्टीपल alleles। जब हम किसी भी पॉपुलेशन में देखते हैं कि वहाँ पर मोर देन टू alleles ऑफ जीन, जब एक जीन होगा तो लेकिन उसके जो कंट्रेस्टिंग फीचर्स हैं, उसके alleles जो होंगे, टू alleles होंगे उसमें, तो उसको हम कहते हैं यही होते हैं वो alleles जो एक पॉपुलेशन में होते हैं एक जीन के लिए, तो हम उसको कहते हैं इट इज़ नोन एज मल्टीपल alleles। दीज आर नोन एज मल्टीपल alleles। Despite the presence of many alleles for a gene within a population, a diploid organism can possess only two alleles। तो हम जानते हैं कि जैसे कि एक पॉपुलेशन में मैनी alleles हो सकते हैं एक जीन के लिए विथिन ए पॉपुलेशन, ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कैन possess only two alleles। तो जो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है इसके दो होते हैं ये alleles, two alleles। Multiple alleles arise as a result of repeated mutations of the same gene in different directions. The main features of allelism are as following. There are more than two alleles of a gene in a population. There are more than two alleles of a gene in a population. Drosophila possesses 15 alleles for every color। तो जैसे कि हम आपको बताते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हम एग्जांपल ले ली है इस ड्रोसोफिलिया की। ड्रोसोफिलिया जो होता है इसमें क्या होता है कि उसमें मोर देन टू alleles ऑफ जीन, उसमें एक जीन के दो से ज़्यादा alleles हो सकते हैं एक पॉपुलेशन में। जैसे कि हमने ड्रोसोफिलिया की मिसाल दी है, वहाँ पर 15 alleles फॉर आई का जो उसकी आई कलर है इसमें इतने alleles होते हैं 15। Multiple alleles occupy the same gene locus of homologous chromosome। जो मल्टीपल alleles होते हैं वो एक जीन के सेम लोकस पर हो सकते हैं, जैसे कि homologous chromosomes में होता है। तो हम कह सकते हैं कि multiple alleles occupy the same gene locus of homologous chromosomes। A diploid individual possesses only two alleles। जो diploid होता है जिसमें diploid set of chromosomes होती हैं, जिसमें मतलब हैप्लॉइड फ्यूज्ड फॉर्म डिप्लॉइड, जो डिप्लॉइड इंडिविजुअल्स होते हैं टू alleles एंड ईच गैमेट कैरीज ओनली वन alleles। तो हम हम ये बता सकते हैं कि एक डिप्लॉइड इंडिविजुअल होता है उसमें दो alleles मौजूद होते हैं। तो हर एक गमीट जो आता है एक पेरेंट से आता है कैरीज ओनली वन allele। तो उसमें एक एलील होता है जब उनकी कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसमें क्या होता है उसमें होते हैं टू alleles होते हैं हर एक कैरेक्टर के लिए। मल्टीपल alleles एक्सप्रेस डिफरेंट ऑल्टरनेटिव ऑफ द सेम कैरेक्टर। जो ये मल्टीपल alleles होते हैं ये एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ द सेम कैरेक्टर। तो सेम कैरेक्टर के ऑल्टरनेटिव्स ये होते हैं जो मल्टीपल alleles होते हैं। Different alleles of multiple alleles wherever show codominance, dominance, recessive behavior or an incomplete dominance among themselves। तो इसमें जो ये alleles होते हैं या मल्टीपल alleles होते हैं तो उनके क्या होता है शोज कोडोमिनेंस, कहीं पर ये कोडोमिनेंस दिखाते हैं, कहीं पर डोमिनेंस रेसिसिव प्रोसेस दिखाते हैं, तो कहीं पर ये क्या देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये प्रोसेस है ये एलिलिज्म ये मुख्तलिफ प्रोसेस भी दिखा सकता है या डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखा सकता है।
The most common example of multi-allelism in human blood group. जैसे कि हमने बताया है कि जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है इसमें ये मल्टीपल एलिज्म हम देख सकते हैं विच आर डिटरमाइंड बाय 3 एलील्स, जिसके लिए 3 एलील्स या कंट्रास्ट कैरेक्टर्स जिम्मेदार होते हैं. ह्यूमन्स हैव 4 ब्लड ग्रुप्स, फिनोटाइप ए बी. पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, इसके बाद ए बी एंड ओ. तो हम बता सकते हैं कि जो ये ह्यूमन्स होते हैं, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स में होते हैं, तो उसमें 3 एलील्स होते हैं. तो जैसे कि हम को पता है कि इसमें अगर हम ले सकते हैं तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं या फिनोटाइपिकली इन ह्यूमन, एंड दैट इज ए ब्लड ग्रुप बी, ए बी एंड ओ. These blood groups are determined by 2 antigens A and B. इसमें 2 एंटीजन्स होते हैं, A एंटीजन होता है और एंटीजन B होता है. Present one on the surface of red blood corpuscles, जो कि RBCs के सरफेस पर होते हैं, इसमें होते हैं सरफेस ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसेस पर प्रेजेंट होते हैं. तो हम दिखा सकते हैं कि इसमें 4 ये होते हैं ब्लड ग्रुप्स. तो इसमें होते हैं 2 एंटीजन्स. The indigenous occupy on sugar-rich beard regions of glucophorine. Persons with blood group A है एंटीजन ए. जहाँ पर हम ब्लड ग्रुप ए दिखा सकते हैं, हम बता सकते हैं कि वहाँ पर एंटीजन ए होता है. ग्रुप बी है एंटीजन बी. इस तरह से बी जो होता है, जहाँ पर ब्लड ग्रुप बी हो वहाँ एंटीजन बी मौजूद होता है. इसी तरह से ए बी पर्सन जिनका ए बी होगा है बोथ ए एंड बी, उनमें ए भी होगा और बी भी होगा. एंड genes well as blood groups O people having no antigens on their erythrocytes. जो ब्लड ग्रुप O होता है, ब्लड ग्रुप O, इसमें कोई भी एंटीजन नो एंटीजन, देयर इज नो एंटीजन, इसमें कोई एंटीजन erythrocytes पर यानी RBCs पर नहीं होता है. तो हम ये बता सकते हैं कि जिस पर्सन के ब्लड ग्रुप ए होगा वहाँ पर एंटीजन ए होगा RBCs पर. इसी तरह से जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा वहाँ पर एंटीजन बी होगा RBCs पर. इसी तरह से जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो वहाँ पर दोनों ए और बी दोनों एंटीजन्स होंगे उनके RBCs पर. तो इसी तरह से जो लास्ट वाला है ब्लड ग्रुप पीपल विथ ब्लड ग्रुप ओ, उनके लिए जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उस पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है RBCs पर. These antigens are determined by 3 immunogen alleles, that is IA, IB and I alleles. Form antigens A, IB forms antigen B and I forms no antigen at all. तो हम ये बता सकते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि पहला जो है यहाँ पर आई ए है, तो यहाँ पर एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप भी यहाँ पर ए है, ब्लड ग्रुप यहाँ पर ए है. तो हम दिखा सकते हैं, ये बता सकते हैं कि जहाँ पर जीनोटाइप आई ए होगा तो इस पर क्या होता है, इस पर एंटीजन ए होगा और ब्लड ग्रुप भी ए ही होगा. इसी तरह से जो दूसरा है आई ए और आई, जो जीनोटाइप किसी का ये होगा तो हम दिखा सकते हैं कि वहाँ पर एंटीजन ए है, वहाँ पर एंटीजन ए है और ब्लड ग्रुप भी ए ही है. इसी तरह से हम और एक पहले हम देखेंगे आई ए जो होगा वहाँ एंटीजन ए है और ब्लड ग्रुप भी ए है. इसी तरह से आई जो दूसरा है इसमें भी एंटीजन ए है और ब्लड ग्रुप ए है. इसी तरह से तीसरा है जो आई बी, इसमें एंटीजन बी है और ब्लड ग्रुप भी है. इसी तरह से जो चौथा है आई, इसमें सिमिलरली एंटीजन बी है और ब्लड ग्रुप भी है. आई बी जो ये वाला है आई बी, तो इसमें क्या होता है, एंटीजन दोनों हो सकते हैं, ए या बी हो सकता है और ब्लड ग्रुप भी दोनों ए यानी ब्लड ग्रुप ए बी होता है ये. इसी तरह से जो आई होगा तो इसमें एंटीजन नहीं होगा, सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ होगा. तो हम बता सकते हैं कि जो ये ब्लड ग्रुप्स हैं ये बेहतरीन एग्जांपल, इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल एलीलिज्म. यानी कि कैसे हम बता सकते हैं, जैसे कि मोर देन 2 एलील्स ऑफ ए जीन, जब एक जीन के 2 या 2 से ज़्यादा एलील्स हो सकते हैं विथ इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं मल्टीपल एलीलिज्म.
اینڈ ایچ ایلیل جو ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں ملٹیپل ایلیلز. ان کو ہم بتا سکتے ہیں کہ دیز آر ملٹیپل ایلیلز. جیسے کہ ہیومن بلڈ گروپ میں ہم دیکھا ہے کہ ملٹیپل ایلیلز ہوتے ہیں کہ جب کسی پاپولیشن میں مور دین 2 ایلیلز ہوں گے کسی جین کے لیے ود ان پاپولیشن, اس کو کہتے ہیں دیز آر ملٹیپل ایلیلز. جیسے کہ ہم نے بتایا ہے کہ ہیومن جو بلڈ گروپ ہے it is the best example of multiple allelism. Dear students, it is sufficient today. Have a nice day. Thanks.